हार्मोनल डिसीज इन फीमेल्स को होने वाली इस डिकेड की या कहें इस सेंचुरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हार्मोनल डिसीज होने की क्या क्या कारण हो सकते हैं। फीमेल्स में हार्मोन बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, चाहे बात प्यूबर्टी की हो यानी मेंसेस का आना, या प्रेगनेंसी की हो, या फिर मेनोपॉज की हो यानी मेंसेस का बंद होना। हर जगह फीमेल में हार्मोन्स का एक बहुत ही वाइटल रोल होता है। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स को हार्मोनल डिसीज वक्त के साथ होती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनसे ऐसी क्या गलतियां हुई है जिसकी वजह से आज वो हार्मोनल डिसीज से पीड़ित है। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य मेरा ये है कि मैं अगर क्लिनिक में 20 फीमेल पेशेंट्स देख रही हूँ तो उसमें से 12 से 16 पेशेंट ऐसी होती है जो हार्मोनल डिसीज से पीड़ित होती है, लेकिन उन लोगों को हार्मोनल डिसीज का सही नॉलेज नहीं होता है। और इसी वजह से आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि महिलाएं अपने जीवन में ऐसी क्या गलती करती हैं जिसकी वजह से उन्हें ये हार्मोनल डिसीज होती है। तो सबसे बड़ी गलती अगर देखी जाए तो वो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोनल पिल्स का लेना। बहुत आसानी से महिलाएं अपना महीना आगे बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए दिन घटाने की या दिन बढ़ाने की गोलियां ले लेती है, या तो मेडिकल से या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये हार्मोनल पिल्स उन पे कितना साइड इफ़ेक्ट डालती है। और साथ ही साथ बहुत सारी बार अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए 72 आवर्स वाली पिल्स या बच्चे गिराने के लिए जो हार्मोनल पिल्स होती हैं वो ले लेती हैं, जिसका साइड इफेक्ट उन्हें बाद में जाके देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कभी भी अनवांटेड प्रेगनेंसी या महीना बढ़ाने या महीना घटाने के लिए हमारी बॉडी को हार्मोनल पिल्स से हम ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब आपको कभी भी ये गलती नहीं करना चाहिए। अगर आप ये गलती अपने जीवन में करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हार्मोनल डिसीज होने का खतरा बढ़ जाता है। हार्मोनल डिसीज मतलब PCOD, थायराइड, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, यूट्रस फाइब्रॉइड और डायबिटीज। हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है और ये सारी चीजें महिलाओं में आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले महिलाएं इतना अवेयर नहीं होती थी। पहले प्रेगनेंसीज कई बार होती थी, बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते थे, फैमिली प्लानिंग को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जब ये फैमिली प्लानिंग को लेके अवेयरनेस आई तो साथ ही साथ ये बहुत सारी चीजें लाई, जैसे हार्मोनल पिल्स का कंजप्शन जो आपकी बॉडी के लिए खतरनाक है। अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कॉन्डोम का यूज करना। इससे आप STD से भी बचते हैं, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से भी बचते हैं, और आपको अनवांटेड हार्मोनल पिल्स भी नहीं लेना पड़ती है। अब बात करते हैं, अगर आप PCOD, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या यूटेराइन फाइब्रॉइड से परेशान हैं, या फिर आपके मेंसेस में इरेगुलरिटीज है, तो ऐसे में इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाए, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, अगर आप हार्मोनल पिल्स लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो हार्मोनल पिल्स आपके मेंसेस को रेगुलर करती है। लेकिन मेंसेस जो होते हैं, पीरियड्स जो होते हैं, वो ओव्यूलेटरी भी होते हैं और एनओव्यूलेटरी भी होते हैं। तो आपके पीरियड्स तो आएंगे लेकिन उसमें ओव्यूल रिलीज नहीं होगा। ओव्यूल रिलीज नहीं होगा मतलब आपके ओव्यूल इकट्ठे होते जाएंगे, कोई भी ओव्यूल मैच्योर नहीं हो पाएगा। तो हार्मोनल पिल्स क्या करती हैं, आपकी बॉडी में हार्मोन्स, एक्सेस ऑफ हार्मोन्स डालती है, जिससे आपके ब्रेन को ये मैसेज पहुंचता है कि बॉडी के पास ऑलरेडी एक्सेस ऑफ हार्मोन्स है, तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या होता है, जो आपका नॉर्मल साइकिल है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आती है और वो यही बताती है कि हमने 6 महीने इस डॉक्टर से हार्मोनल पिल्स ली, 6 महीने उस डॉक्टर से हार्मोनल पिल्स ली, और मुझे 2-3 साल हो गए हैं ये पिल्स खाते खाते, लेकिन मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। और बहुत सारी महिलाएं इस चीज से परेशान होती है, और इसी वजह है कि आज मैं ये जानकारी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आई हूँ, ताकि आप इन चीजों के लिए अवेयर हो सके और एक सही दिशा में अपना ट्रीटमेंट करवा सके।
किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए एक सही तरीका होता है। अगर आप अपनी बॉडी में एक्सेस ऑफ हार्मोन्स डालेंगे या एक्सेस ऑफ मेडिसिन्स डालेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को पूरी तरह इम्बैलेंस कर देता है। और जब आप 2-3 साल तक ये मेडिसिन्स खा चुके होते हैं तो उसका साइड इफेक्ट इतना हो चुका होता है कि उसको वापस रिगेन करने के लिए आपको टाइम लगता है। अब बात करते हैं किसी भी हार्मोनल डिसीज का सही ट्रीटमेंट क्या होता है। कोई भी हार्मोनल डिसीज से अगर आप पीड़ित हैं तो बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं, बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं जो उन हार्मोनल इम्बैलेंस को पूरी तरह रिगेन कर सकते हैं। जैसे कि एक हेल्दी डाइट लेना, कम से कम 40 मिनट एक्सरसाइज करना, 5 डेज इन अ वीक ही करें लेकिन 40 to 45 मिनट्स अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट, बहुत सारी ऐसी स्पाइसेस हैं जैसे सिनेमॉन वाटर आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपकी ओवरी की हेल्थ को काफ़ी अच्छा बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी चीज़ों को पहले से ही, जैसे बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनके फाइब्रॉइड सेंटीमीटर्स में चले जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि हमें फाइब्रॉइड है, उन्हें स्पॉटिंग होती रहती है लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें कि अगर आपको मेंसेस से रिलेटेड कोई भी इरेगुलरिटी दिखती है तो आपको उस चीज़ के लिए स्टेप लेना है, उस चीज़ के लिए अवेयर होना है कि हमें ऐसा क्यों हो रहा है। मेंसेस 5 से 7 दिन जो आपका रेगुलर रहता है, अगर साइकिल हर महीने उसी तरीके से आता है तो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मेंसेस में कुछ भी गड़बड़ होती है, ब्लीडिंग का कम ज़्यादा होना, बहुत कम हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा हो जाना, 15 दिन तक ब्लीडिंग होना, पूरे महीने ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग होना बीच बीच में, ये सारे लक्षण अगर आपको कभी भी दिखाई दे तो आप हार्मोनल पिल्स पे ना जाके एक अच्छा ट्रीटमेंट चूज करें जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी भी हो और आपको उन समस्याओं से बाहर भी निकाल सके। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे ही ट्रीटमेंट के बारे में जो कि होता है क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपकी हर डिसीज में, आपके हार्मोनल डिसीज में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को देंगे और उसके लिए आप अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चूज करते हैं तो आपको कभी भी यूटेराइन फाइब्रॉइड के लिए, PCOD के लिए ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। एक्चुअली फीमेल्स तब आती है होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जब उनको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। अगर आप एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट होम्योपैथी को चूज करें, क्लासिकल होम्योपैथी को चूज करें तो आपको कभी भी ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। और क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में PCOD, थायराइड, डायबिटीज, BP, इनफर्टिलिटी और साथ ही साथ यूटेराइन फाइब्रॉइड का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम पेशेंट की सारी केस हिस्ट्री लेते हैं, उसके खुद के सिम्टम्स से लेकर, उसके बिहेवियर से लेकर, उसकी मेंटल स्ट्रेस से लेकर, हर तरह से उसकी ससेप्टिबिलिटी, सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करने के बाद हम एक प्रॉपर डोज प्रिपेयर करते हैं जो उस पर्सन तक जाता है और उस पर्सन को पूरी तरह से क्योर करता है। ये एक परमानेंट क्योर प्रोसेस है, ना कि एक टेम्पररी रिलीफ प्रोसेस है। तो अगर आप अपनी किसी भी हार्मोनल डिसीज से परेशान हैं या उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे क्लिनिक का एड्रेस भी मिल जाएगा, मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई ऐसा डॉक्टर है जो क्लासिकल एडवांस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं तो आप उनसे भी मिलके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि आप प्राइमरी ट्रीटमेंट होम्योपैथी को दे। अगर आप उससे भी ठीक नहीं होते हैं तो फिर आप हार्मोनल पिल्स पे जाइए। हार्मोनल पिल्स खाना बुरी बात नहीं है, पर उन पिल्स का इतना ज्यादा इंटेक करना भी सही नहीं है। तो अवेयर रहें अपनी हेल्थ के लिए और अपनों की हेल्थ के लिए। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको हेल्थ के रिलेटेड अपडेट्स तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर योर हेल्थ अवेयरनेस। नमस्कार।